हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूपीएससी। फ्रेंड्स, डर लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले अटैम्प्ट में मैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊंगा? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और है जिसने आपसे अच्छी प्रिपरेशन कर ली है? तो फ्रेंड्स, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर उस शख्स को जिसने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखी है, उस बंदे को अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया फ्रेंड्स, और उनके इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ, और इस बार वो आ गए हैं प्रीलिम्स फिर से देने। इनके पास ना ही उतना स्टैटिक का रिवीजन है, इनके पास ना ही वो करंट अफेयर का रिवीजन है, ना ही इतने टेस्ट लगाए हैं, ना ही फ्रेंड्स इन्होंने किसी प्रकार से पीवाईक्यू की उतनी अच्छे से प्रिपरेशन इस बार कर पाई है। पर इसके बावजूद दोस्तों, इनके प्रीलिम्स निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि इनके पास है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही एक चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है उस बंदे को जिस बंदे का सिलेक्शन होना है इस बार। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ हो जाती हैं कभी कभी इस टाइम पर जो हमारे कॉन्फिडेंस को हिंडर करती हैं, और यही कारण होता है सिलेक्शन रुकने का। तो आज हम वो चीज़ देखेंगे इस वीडियो में कि हमें ऐसा क्या नहीं करना है जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाए, ओके, या फिर क्या हमें ऐसा करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं करी है कि जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए इन 10 दिन में, बावजूद इसके कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन पूरी साल की है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब 2 मिनट देख लेते हैं कि क्यों हम लोग अपना प्रीलिम्स को फेल कर सकते हैं बावजूद इसके कि हमने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है। सबसे बड़ी बात कि इस टाइम पर अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपको 100 में से 80 क्वेश्चन सही करने हैं और आपको 160 नंबर लाने हैं, और इसके लिए आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली आप प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं इस बार। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रायोरिटी एरिया क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि थीम एरिया क्या होते हैं, तो डेफिनेटली आपने अब एक बात सेट कर दिया कि प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं आप, ओके। अगर आपको नहीं पता है थीम एरिया क्या है, इन 10 दिन में कौन से एरिया पढ़ने हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जो आपकी स्क्रीन पर है। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सेकंड चीज़, जो पीवाईक्यू है ना, वो यूपीएससी के लिटरली गॉड हैं, और अगर इसको आप छोड़ के जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पीवाईक्यू, अगर आप मॉक टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं और इस टाइम पर लास्ट के 10 डेज में अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिल्म्स फेल कर रहे हैं। क्योंकि पीवाईक्यू के बेसिस पर फ्रेंड्स आप यूपीएससी के थॉट पैटर्न को समझ सकते हैं, यूपीएससी में कैसे एलिमिनेशन लगते हैं ये समझ सकते हैं, क्या स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट होते हैं, कौन से स्टेटमेंट एक्सेप्शनल स्टेटमेंट होते हैं, कहाँ फैक्ट गलत होता है, कौन सा फैक्ट गलत होता है, ये चीज़ है, सब चीज़ें फ्रेंड्स पीवाईक्यू बताते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू छोड़ के जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप फिल्म्स मिस आउट कर रहे हैं इस बार। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड वो है कि करंट अफेयर पर स्पेशल फोकस करना, स्टैटिक को छोड़ के जाना। स्टैटिक इज़ अ किंग, ये बात याद रखिए। 80% क्वेश्चन फ्रेंड्स स्टैटिक से आने हैं, और अगर आप करंट अफेयर में पॉलिटी, अगर आप करंट अफेयर में आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर को रिवाइज करने में लगे हुए हैं, तो आप पाथ सेट कर रहे हैं 100% प्रीलिम्स के फेलियर का, और नेक्स्ट अटेम्प्ट रेडी रहिए देने के लिए, ओके। तो स्टैटिक पर फोकस करिए, स्टैटिक पर ही फोकस करना है। करंट अफेयर अगर आपको करना भी है तो इकोलॉजी की करिए, इन्वायरमेंट के करिए, और उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फ्रेंड्स IR, इनके करंट अफेयर को करके जाना है, इकोनॉमी के करंट अफेयर को करके जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स वो ये है कि अगर आपने सीसेट को इग्नोर किया है तो अदर जो पॉइंट बताए गए हैं उनमें अगर आपने कोई प्रॉब्लम छोड़ी है तो प्रीलिम्स होने के चांसेस 1% दिखते हैं। अगर आपने सीसेट छोड़ दिया तो आपका अगला अटेम्प्ट तो देना ही देना है, तो इसलिए सीसेट को छोड़ के ना जाएं, और इसके लिए एक स्ट्रेटजी जो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँगा वो ज़रूर देखें, ओके। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये अटैम्प्ट छोड़ दूँ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं है, दूसरों की प्रिपरेशन मेरे से ज़्यादा है, इसकी वजह से मेरा आ रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फ्रेंड्स, इस अटैम्प्ट में 2024 अटैम्प्ट में जिसमें मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था, उसमें मुझे मिला था 1 मंथ साइकिल की वजह से, यूपीएससी साइकिल में फंसने की वजह से मुझे 1 मंथ मिला था। इसके बावजूद डिस्पाइट दिस अभी फ्रेंड्स मार्कशीट आनी है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसिस पर जो आंसर किए उसके बेसिस पर 130+ मार्क्स बन रहे थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्फिडेंस। ये क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंड्स जो अर्ली प्रिपरेशन की थी वहाँ पर मैंने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स के क्लियर करने के चांस इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मॉक टेस्ट। अगर इसके मार्क्स पर आप फोकस करके जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर इसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो शायद हो जाए, पर अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं आपके टेस्ट में तो वो टेस्ट चेक ना करें, अब तो टेस्ट देना छोड़ ही दें, ओके। तो ये सारी अगर गलतियाँ आप कर रहे हैं तो फ्रेंड्स
इन 10 दिन में इन गलतियों को छोड़ दें, अन्यथा अदरवाइज़ आपका प्रीलिम्स रुक सकता है। अब देखते हैं क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर हम ये गलतियां कर रहे हैं तो क्या और एक्स्ट्रा, हमें ये गलतियां तो नहीं करना है, क्या हम और एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रीलिम्स हो जाए, क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, तो करना क्या है, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। अब इस टाइम पर सारे मॉक टेस्ट को देना बंद कर दीजिए और स्टार्ट फोकस ऑन PYQ। PYQ में देखना है क्या, आपको पैटर्न देखना है, यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्या जर्नलिस्टिक पैटर्न होते हैं, क्या आपके फॉर्मलिस्टिक पैटर्न होते हैं, क्या नेगेटिव एक्सेप्शन, क्या पॉजिटिव एक्सेप्शन, और इसी के साथ साथ कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पर आता है, कब फैक्ट गलत होता है। इसकी के साथ साथ फ्रेंड्स एलिमिनेशन टेक्निक, इसको इग्नोर ना करके जाएँ, क्योंकि ये आपकी यूपीएससी का क्वीन है। अगर नॉलेज किंग है तो यूपीएससी की क्वीन एलिमिनेशन है। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है। अगर आपने एलिमिनेशन की वीडियो नहीं देखी मेरी प्रीवियस वाली, जिसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एलिमिनेशन को डिस्क्राइब किया है, अगर आपने नहीं देखी तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर या फिर आई बटन पर आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेंटल पीस 2023। फ्रेंड्स, जो प्रीलिम्स था वो गेम ऑफ मेंटल पीस ही था, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ था वो था 74 और ये गेम ऑफ मेंटल पीस था, और इसमें योगा का बहुत बड़ा रोल था मेरे सिलेक्शन में प्रीलिम्स का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप गूगल सर्च करिए कि शवासन क्या होता है, भ्रामरी क्या होता है और कुंभक क्या होता है, और इनको प्रैक्टिस कर दीजिए इन 10 दिन में। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको इतना मेंटल कामनेस मिलेगा, आपको इतना मेंटल कामनेस मिलेगा। मैं डेफिनेटली गारंटी तरीके से कह रहा हूँ कि इन 3 योगा को इन 10 दिन में स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो इनको सर्च करिए। और एक सीरीज़ है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसको प्रैक्टिस करिए, इसको देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल, इस सीरीज़ के बेसिस पर फ्रेंड्स, जो यूपीएससी का इंटरव्यू का जो स्ट्रेस था उसको मैंने मैनेज किया था। तो ये टाइम एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और हमें क्या करना है जिससे हमारा प्रीलिम्स इस बार हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अब कि किसी भी ऐसे पर्सन से हमें कांटेक्ट नहीं रखना है जो नेगेटिविटी दे हमें। ओके, जो पर्सन हमें नेगेटिविटी दे, ऐसे पर्सन से कांटेक्ट नहीं रखना है। और अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि इसने इतनी प्रिपरेशन करनी है, उसने उतनी प्रिपरेशन करनी है। किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन ना पूछे किसी से। इस टाइम पर आपकी मेंटल पीस, सेल्फ बिलीव बहुत ही ज़रूरी है, और जो पर्सन आपकी सेल्फ बिलीव को हिंडर कर रहा है उससे हो जाए दूर। ओके, अब क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है यार। इससे आप क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, आप अपने अटेम्प्ट को रोक लेंगे, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ओके, तो ये नहीं करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास लाना है। और इसके लिए वो सीरीज़ जो मैंने अभी पीछे बताई थी आपको, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको इसमें हेल्प करेगा। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अगर आपको इसको प्रैक्टिस आपने किया है तो आप मुझको थैंक्स का मैसेज स्पेशली भेजेंगे अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और योगा जो मैंने पीछे बताए वो आपको करने हैं। ओके, किसी भी नए मटेरियल को ना पढ़ें इस टाइम पर, आपके मेंटल पीस के लिए है। आपकी प्रिपरेशन में सेल्फ बिलीफ को मेंटेन रखना है, तो किसी भी नए मटेरियल को ना पढ़ें, कोई भी नए PDF को ना देखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। अगर आपने कोई भी नया मटेरियल देख लिया है तो डेफिनेटली आप पाथ सेट कर रहे हैं अपने प्रीलिम्स को फिल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये करना है कि आपको बायोलॉजिकल साइकिल को आप चेंज कर लेना है। आपको 11 बजे सोना है और सुबह 6 बजे जगना है, क्योंकि आपका जो मेंटल कामनेस बहुत ज़रूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अगर 2023 जैसा एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए मेंटल कामनेस बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी मेंटल कामनेस तब होगी जब आपके पास मेंटल पीस होगी। मेंटल पीस कब होगी, जब आपका माइंड एक्टिव होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको जिस टाइम पर प्रीलिम्स नहीं रहा है उस टाइम पर आप सोते हैं तो आपका मेंटल कामनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसलिए बायोलॉजिकल साइकिल को चेंज करें। सीसेट का मंत्र है कि जो लास्ट दिन है फ्रेंड्स, उसको आप रिजर्व करके रखें सीसेट के लिए। इसका रीज़न ये है कि सीसेट आपके मेंटल जो पीस है उसको तो इंक्रीज़ करेगा ही, मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज़ करेगा। और यूपीएससी फ्रेंड्स एक गेम ऑफ एप्टीट्यूड है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो सीसेट हो। तो इसलिए अगर सीसेट से आपको एप्टीट्यूड प्राप्त हो रहा है, सीसेट से आपको एप्टीट्यूड गेन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक दिन सीसेट को देना चाहिए। मैंने 2024 में 30 डेज़ की प्रिपरेशन में फ्रेंड्स जो 29 डेज दिए थे उसमें सीसेट डेफिनेटली प्रिपेयर किया था, पर लास्ट डे सीसेट को ही दिया था। तो ये एक टाइम एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है, तो लास्ट दिन आपको सीसेट को देना ही देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will clear this year prelims attempt. Thank you for watching this video. Have a nice day.